हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो कल मैंने एक ऑफलाइन सेमिनार लिया एंड लिटरली सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। आखिर क्या झमेला इस साल का? पहले जो ऑप्शन खुला उसमें ऑप्शनल था, अभी कंपल्सरी कर दिया कि आपको कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही करना है। और अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ उसे स्कैन करा लीजिए और फिर अपलोड कीजिए, क्योंकि हल्का सा भी ब्लर होगा तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया, चाहे वो सेंट्रल है या स्टेट है, आपको कोई अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसे स्कैन कराइए और अपलोड कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये स्कैन कराना है। ये एक ही डॉक्यूमेंट होता है, इसकी कोई वैलिडिटी डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं जो मेन प्रॉब्लम है, OBC NCL एंड EWS दोनों में ही मनी इन्वॉल्व है, यानी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अब सालाना इनकम हर साल बढ़ती है, तो अगर आप 8 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं देन यू विल नॉट कम इन दिस कैटेगरी OBC NCL में। ठीक है, तो इसलिए आपको हर साल इसको अपडेट कराना होता है। मान लीजिए आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया, तो आप अपना ओल्ड वाला भी अपलोड कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर अ न्यू वन। अभी आपके पास 3 महीने काउंसलिंग के लिए। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी और आपके पास स्लिप है तो वो अपलोड कर दीजिए, वो भी अपलोड हो जाएगी। बट अगर आप OBC कैटेगरी में और आपने जनरल भर दिया, तब आपको किसी तरह का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा ड्यूरिंग काउंसलिंग। ये बात आप याद रखना। तो अपनी कैटेगरी अभी मेंशन कर दो, या तो स्लिप लगा दो, पिछले साल का लगा दो, ठीक है, या यहाँ पे आप मेंशन कर दें, बट ज़रूर अपलोड करें। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट PWD। इनको भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट लगाना है। अभी के लिए ओल्ड भी लगा सकते हो, काउंसलिंग के टाइम पे न्यू लगा देना अपडेट करा के। तो ये है पूरा चीज़। सेंट्रल है, स्टेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि काउंसलिंग में मैटर करता है। जब आप स्टेट काउंसलिंग में OBC का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या SC का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ST का, तब वहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अप्लाई कर दीजिए, यू स्टिल हैव 3 मंथ्स। ठीक है, अगर आप सेंट्रल की MCC की काउंसलिंग में अपीयर करना चाह रहे हो, ऑल इंडिया काउंसलिंग की, तब आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं है वो बनवा लीजिए, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है तेरे पास एज अ एविडेंस कि यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, चाहे ओल्ड न्यू, प्लीज़ अपलोड। ठीक है, तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दिस इज़ द होल मसला विच आई हैव जस्ट सॉल्व्ड। स्कैन करके ही अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कैटेगरी के तो उसमें जनरल मत डालना कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं बाद में बना लूँगा। नहीं, डोंट डू दैट। डॉक्यूमेंट बाद में दे सकते हो, कैटेगरी चेंज नहीं करा सकते बाद में काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। So this is Garima Goyal signing off. If you have any confusion, comment section is yours. Please let me know.